Hellcat. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हमारा 4.6 चल रहा था। 4.6 में हमने जो सेशंस किए थे उसमें मैंने आपको दो वेरिएबल वाले इक्वेशंस होती थी उनको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना बताया था। आज तीन वेरिएबल वाला इक्वेशन पिक कर ले रहे हैं। सो आप बना के देख सके उन क्वेश्चंस को, और जो आपके डाउट होते हैं उनको आप भेज सके तो उनको नेक्स्ट लेक्चर में ले ले। तो आज तीन इक्वेशंस वाले और तीन वेरिएबल वाले जो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्यूशन निकालने होते हैं उनको आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये इसको आप इक्वेशंस दे देना। फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन और इसको थर्ड इक्वेशन। इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख ले रहे हैं, है ना। सो इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। मैंने पुराने लेक्चर में बताया है मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले इनके कोफिशिएंट्स लेंगे। यहाँ पर 1, इसका कोफिशिएंट -1, इसका कोफिशिएंट 1, यहाँ पर 2, 1, -3, 1, 1, 1। सो ये पहला मैट्रिक्स ए हमको मिलता है इनके कोफिशिएंट से, और दूसरा मैट्रिक्स जो हमको x मिलता है वो मिलता है वेरिएबल से। तो पहला वेरिएबल है x, अगला वेरिएबल है y और अगला वेरिएबल है z। दैट इज इक्वल टू इनके जो आंसर्स हुआ करते थे, जैसे यहाँ पर आंसर्स हैं 4, 0 और 2, इसको हम लेट करते थे कितना, b। ठीक है, सो ये हम पहले देख चुके हैं। तो हमने वेरिएबल्स का अलग बना लिया, अपने कोफिशिएंट्स का अलग बना लिया, वेरिएबल्स का अलग बना लिया और फाइनल आंसर का अलग बना लिया। ax इज इक्वल टू b का जो फॉर्म है, इस ax इज इक्वल टू b के फॉर्म से अगर आप x निकालते थे तो ये x आता था a इनवर्स b, ये x आता था a इनवर्स b। इससे पहले जो लेक्चर हुआ है वहां पर मैं इसको डिटेल में बता चुका हूँ कि कैसे x की वैल्यू a इनवर्स b आती थी। तो सब हम इसके लिए सॉल्व करने वाले हैं। हम a इनवर्स निकालेंगे और इस a इनवर्स का इंटू b में कराएंगे तो हमको मैट्रिक्स x मिल जाएगा, जहां से हमको अननोन वेरिएबल्स x, y और z की वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, तो हमको a इनवर्स चाहिए और a इनवर्स में फिर हम b का इंटू करने वाले हैं। सो a इनवर्स निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको याद होगा, ये था एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो सबसे पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले लेते हैं। व्हाट इज ए, 1, -1, 1, 2, 1, -3, 1, 1, 1। कर दे रहे हैं इसका एक्सपांशन। जब एक्सपांशन करेंगे सो यहाँ पर आना है आपका 1 माइनस ऑफ -3 बिकम्स +3, देन -1 में -1 का इंटू होगा तो +1। कवर करेंगे तो यहाँ आना है 2 माइनस ऑफ -3 दैट मीन्स +3, लास्ट में +1। जब आप कवर करेंगे सो 2 - 1 दैट मीन्स 2 - 1 ही लिख दे रहे हैं, चलो अभी तो। सो 3 + 1 4 × 1 4 हो जाएगा, 2 + 3 5 5 × 1 5 हो जाएगा, एंड 2 - 1 1 1 × 1 1 हो जाएगा। तो 4 + 5 9 9 + 1 10। दैट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कि 0 नहीं है तो इसके इनवर्स का एग्जिस्टेंस होगा। सो इनवर्स निकालने के लिए हमको दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए और दूसरा चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अभी हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला है, अब हमको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो एडजॉइंट ऑफ ए का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो एडजॉइंट ऑफ ए ये हुआ करता था A11, A12, A13, A21, A22, A23, है ना, A31, A32 और A33। ये एडजॉइंट ऑफ ए होता था, जहां कैपिटल ए शो करता था कोफैक्टर्स को। तो हम सबकी वैल्यूज निकाल ले रहे हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं A11, यहाँ पर करते हैं सॉल्व, है ना। सो यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं A11। सो A11 के लिए देखो, ये वाला जो सीक्वेंस है ना, ये एक्चुअल में उल्टा सीक्वेंस होता है। मेन जो इनका ऑर्डर होता है वो ये होता है कि ये 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3, ये इनकी मेन पोजीशंस होती हैं, मेन नॉमिनेशन होते हैं। और एडजॉइंट में रो का सीक्वेंस, कॉलम का सीक्वेंस होता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले A11 निकालने के लिए हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो क्या विजिबल हो रहा है, 1 -3 1 1। इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर मैंने पहले बनाया हुआ है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले वो जाके देखें, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो मैं डायरेक्ट पूरे सॉल्यूशंस स्टार्ट से करने वाला हूँ, है ना। सो A11 हम निकालते हैं, 1 माइनस ऑफ -3 बिकम्स +4। देन निकालेंगे A12 में -1 का प्रोडक्ट करते हैं,
है ना। ये A12 के लिए आप इसको कवर करेंगे, सो आपको विजिबल होगा 2 माइनस ऑफ -3 बिकम्स +5, तो +5 इंटू -1 दैट मीन्स -5। नाउ A13 के लिए देखते हैं, तो यहाँ आना है 2 - 1 दैट मीन्स 1। नेक्स्ट A21 में -1 का प्रोडक्ट होगा। कहाँ कहाँ -1 का प्रोडक्ट होता है? जहाँ पर ऐड करने पर ऑड नंबर आता है। ये 2 1 वाला एलिमेंट है, जिस रो में उसको छोड़ेंगे, जिस कॉलम में उसको छोड़ेंगे, है ना। क्या विजिबल हो रहा है? -1 1 1 -1, तो प्रोडक्ट करेंगे तो -1 का इंटू 1 में -1, बीच में फॉर्मूले का माइनस, 1 का इंटू 1 में तो 1, -1 -1 बिकम्स -2, सो -2 इंटू -1 बिकम्स +2। वैसे आप A22 निकालेंगे तो ऐसे कवर करेंगे इसको, सो यहाँ बच रहा है 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0। जब आप A23 निकालेंगे, सो A23 में आप -1 का प्रोडक्ट करेंगे, ये 23 वाला एलिमेंट है, कवर करेंगे 1 माइनस ऑफ -1 बिकम्स +2, -1 इंटू +2 बिकम्स -2। ये A23 हो गया। A23 के बाद हम देख लेते हैं A31, है ना। ये आपका A31 होगा, इसको कवर करेंगे तो -1 इंटू -3 +3 +3 -1 दैट मीन्स +2, दैट इज A31। यहाँ तक हो गया है। आगे भी निकाल लेते हैं। A31 के बाद हम देख लेते हैं A32। 32 में -1 का प्रोडक्ट हमको करना होगा, ये 32 वाला एलिमेंट है, कवर करेंगे -3 - 2 बिकम्स -5, सो -1 इंटू -5 दैट इज इक्वल टू +5। अगला A33 कवर करेंगे, 1 माइनस ऑफ -2 बिकम्स +2, 1 + 2 दैट मीन्स 3। तो हमारी पूरे 9 के 9 को फैक्टर्स आ चुके हैं, जो मैंने पुराने लेक्चर में निकालना सिखाया है। इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर है, उसको उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप इसको डिटेल में समझ सकते हो। हम वैल्यू रख दे रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए में, सो A11 A12 A13 A11 है 4 A12 है -5 और A13 है 1। A21 रख दे रहे हैं 2, A22 रख दे रहे हैं 0, A23 रख दे रहे हैं -2, A31 रख दे रहे हैं +2, A32 रख दे रहे हैं +5 और A33 रख दे रहे हैं 3। तो ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ A और डिटर्मिनेंट ऑफ A आ गया है, तो आप इजीली यहाँ से A इनवर्स निकाल सकते हैं, वो भी निकाल ही लेते हैं ना। सो A इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है? दैट इज एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो ये जो एडजॉइंट ऑफ ए है, इसको हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना है, मतलब 10 से डिवाइड करना है, तो कर दे रहे हैं सबको 10 से डिवाइड, है ना। सो यहाँ आ जाएगा 4/10, 4/10, यहाँ आ जाएगा 2/10, यहाँ आ जाएगा 2/10, यहाँ -5/10, यहाँ 0, यहाँ पर 5/10, यहाँ 1/10, यहाँ -2/10 और यहाँ पर 3/10। सो ये हमारा ए इनवर्स आ गया। अब हमारा जो सॉल्यूशन है वो कहाँ से निकलेगा? x इज इक्वल टू A इनवर्स B। ये कैसे आया मैंने पुराने लेक्चर में समझा दिया है ना, तो अभी हम सीधे इस पे चल रहे हैं। तो हमको A इनवर्स का इंटू करना है B में, सो इसको देख लेते हैं। सो सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा? x दैट इज इक्वल टू A इनवर्स B, मैट्रिक्स x की वैल्यू रख दे रहे हैं स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z। मेरा स्मॉल z और कैपिटल Z लगभग सेम जैसे ही बनते हैं तो ये 4/10 है, 4/10 को लिख देते हैं कितना? 2/5। ये 2/10 2/10 है, इसको लिख दे रहे हैं 1/5 और 1/5, है ना। ये 5/10 है, -1/2 0, और ये 5/10 है, इसको 1/2, ये 1/10 है, ऐसे लिखे रहने देते हैं। -2/10 है, इसको लिख सकते हैं -1/5 और 3/10 को 3/10, 10। इसका प्रोडक्ट होगा B में, और मैट्रिक्स B है 402, ठीक है। तो इसको करते हैं सॉल्व, है ना। सो यहाँ पर सेम चल रहा है, प्रोडक्ट होता है फर्स्ट रो का इंटू होता है फर्स्ट कॉलम में, तो ये पूरी फर्स्ट रो का इंटू पूरी फर्स्ट कॉलम में कराएंगे। तो 2/5 का इंटू 4 में होगा तो ये हो जाएगा 8/5, प्लस 1/5 का इंटू 0 में होगा तो 0, 1/5 का इंटू 2 में होगा तो यहाँ आ जाना है 2/5। ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में कराएंगे, तो -1/2 का 4 में होगा, सो -4/2, प्लस 0 का 0 में होगा तो 0, 1/2 का 2 में होगा तो 1। वैसे ही यहाँ पर इंटू करा दे रहे हैं। 1/10 का 4 में होगा, सो यहाँ आ जाएगा 4/10, प्लस -1/5 का 0 में होगा तो 0, और 3/10 का 2 में होगा तो 6/10। इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं।
So 8/5 plus 2/5, 10/5 that means +2, minus 4/2 that means -2, -2 plus 1 that means -1, 4/10 plus 6/10 which becomes 10/10 that is equal to 1। और ये किसके इक्वल चल रहा है? ये इक्वल चल रहा है यहाँ पर स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z। तो यहाँ से जब आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास आंसर्स आएंगे, दैट इज कैपिटल X इज इक्वल टू 2, स्मॉल x इज इक्वल टू 2, स्मॉल y इज इक्वल टू -1 एंड स्मॉल z इज इक्वल टू +1। ये आपकी x, y और z की वैल्यूज आएंगी। तो हम इसको क्रॉस चेक कर ले रहे हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। आप देखें x की जगह 2, y की जगह -1 रखेंगे तो 2 माइनस ऑफ -1 + 3 + 1 4 सही है। यहाँ पर भी रख के देख सकते हैं, 2 - 1 + 1 + 2 यहाँ भी रख के देख सकते हैं, वही रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अपने 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस भी आप बना लेंगे। सो 4.6 के अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो आप भेज देना, तो अगला जो लेक्चर होगा वो डाउट लेक्चर बना दूंगा। अगर डाउट नहीं रहते तो फिर अगला जो लेक्चर होगा वो ऑब्जेक्टिव लेक्चर होगा, और उसको फिर कंप्लीट करके देन फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।